Hello everyone, in this video we're going to see Graham's law, but before that we're going to see diffusion and effusion. Diffusion basically means spreading out of the molecules of gases from higher concentration to lower concentration. That basically means, for example, you perfumed a room and एक रूम है आपके पास जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा परफ्यूम है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज हायर कंसनट्रेशन वाला रूम. और आपको पता है कि हमारे पास गैसेस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, तो एक दूसरा रूम है जहाँ पे बिल्कुल भी परफ्यूम नहीं है. तो एक रूम से दूसरे रूम के अंदर मतलब एक हायर कंसनट्रेशन, मतलब बहुत सारा स्प्रे हो उस रूम से दूसरे रूम में जाए जहाँ पे स्प्रे बिल्कुल भी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. बट देन वी हैव अनदर टाइप ऑफ डिफ्यूजन जिसके अंदर क्या होता है कि एक छोटे से होल में से गैस जाती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास टायर है, एक गाड़ी का टायर है, पर उसको पुश करना हो तो एक छोटे से होल या ओरिफिस से हमारे पास गैस निकलेगी, मतलब टायर के अंदर हायर कंसनट्रेशन और टायर के बाहर लोअर कंसनट्रेशन एक होल से निकलेगी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इफ्यूजन. नाउ हमारे पास डिफ्यूजन का एक लॉ आता है, दैट इज़ नोन एज ग्राहम्स लॉ, एंड दैट वाज प्रपोज्ड बाय स्कॉटिश केमिस्ट दैट इज़ नोन एज Thomas Graham, and he stated that the rate of diffusion, मतलब speed of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density or molecular mass. इसका ये मतलब होता है कि जो डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई गैस है जिसका मोलिकुलर मास इज़ मोर, तो उसके अंदर डिफ्यूजन जो होगी वो लेट होगी. इन्वर्स रिलेशन आ गया. फॉर एग्जांपल एक गैस है जो कि जिसका मोलिकुलर मास, मतलब उसका मास कम है, तो उसकी डिफ्यूजन ज़्यादा फास्टर होगी. सो दिस वाज स्टेटेड बाय ग्राहम डिफ्यूजन्स लॉ. एंड अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें, स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी भी होता है, ठीक है, और स्क्वायर ऑफ द मोलिकुलर मास. तो R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास. तो हमने दो गैसेस लिए हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है. अब ये हमने मैथमेटिकली देखा है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन लगाई तो हमने के की लगाई, एंड हेयर के इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट हैव द वैल्यू ऑफ 1. देन उसके बाद गैस बी के लिए भी हमने सेम ही रखा, और आर बी इज़ इक्वल टू के अपॉन एम बी आ गया. देन वी डिवाइडेड बोथ ऑफ द इक्वेशंस, और हमने जब इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड किया तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई हमने करने का सोचा तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया, के से कर दिया, एंड वी हैव एम बी अपॉन एम ए और एम बी डी अपॉन एम है. मतलब रेट इज़ इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ molecular mass of B डिवाइड बाय molecular mass of A, और यू कैन से डेंसिटी ऑफ B और डेंसिटी ऑफ A. मतलब ऊपर जो होगी हमेशा याद रखिएगा, ऊपर जो है ना वो हम रखेंगे लाइटर गैस रखेंगे हमेशा. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर, एंड लेट मी गिव एन एग्जांपल बिफोर दैट. जैसे हमारे पास CH4 है, मीथेन, और हमारे पास ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि कौन जल्दी से डिफ्यूज़ करेगा. तो ऑफ कोर्स CH2 करेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास कम होता है O2 से. ऑलराइट, सो दिस वाज द एयर अबाउट द ग्राम्स लॉ. आई होप यू गॉट इट.